अर्जुन से शुरुआत करते हैं। अर्जुन रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। वही व्यास की स्थिति अर्जुन के पास दिखाई देती है। अर्जुन रो रहा है, मैं पितामह को मारूंगा, मैं अपने गुरु को मारूंगा, मैं अपने भाइयों को मारूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे भूमि का एक टुकड़ा मिलेगा। तो मैं धिक्कारता हूं ऐसी भूमि को, मुझे नहीं चाहिए ये भूमि। एक जरा सी जमीन के लिए अपने प्रिय लोगों को मार देना, कत्ल कर देना और फिर उनके खून में लपेट करके मेवे खाना, यह तो मुझसे नहीं हो सकता है। कोई भी बुद्धिस्ट प्रकृति का, जैनी प्रकृति का और बाद में ईसाई प्रकृति का व्यक्ति ऐसा ही कहेगा। और ये बड़ा मॉरल है, बहुत एथिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। पर जिंदगी एथिक्स में नहीं है हमेशा, और हमेशा मॉरल भी नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जिंदगी मॉरल है ही नहीं। हम जहां जहां मॉरल है वहां जिंदा नहीं होते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्ट होता है। हमारी मॉरलिटी हमें पहले ही से कब्र में रखती है। ईसाइयों के लिए अच्छी बात है मॉरल होना, क्योंकि उनका पूरा का पूरा दर्शन, उनका पूरा का पूरा धर्म ही कब्र के आसपास खड़ा है, तो उनका मॉरल होना बहुत अच्छा लगता है। इस्लाम में भी मॉरलिटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहां भी ले दे करके कहानी कब्र तक जाती है। हमारे यहाँ कब्र का बहुत बड़ा टोंटा नहीं है। हमारे यहाँ कब्र है ही नहीं बीच में, जो कब्र है यही है, यही कब्र है, और हम कब्र के साथ चल फिर रहे हैं, है ना। तो हम कहते हैं कब्र को नूर से भर दो, चमकती हुई कब्र लेकर के चलो। रोता है, कलपता है, बहुत पीड़ा में है पड़ा हुआ। और व्यास लिखता, अर्जुन की बात सुन करके संजय कह रहा है कि अर्जुन निढाल होकर के पीछे जाकर के बैठ गए हैं, अपने अस्त्र शस्त्र रख करके जमीन पर। अब मुझसे लड़ाई नहीं होगी, मैं इतना गंदा काम नहीं कर सकता हूं। रो रहे हैं शोकाकुल होकर के, और कृष्ण मुस्कुरा करके उत्तर देते हैं। मैंने बहुत बचपन में कहीं पढ़ा था कि अच्छा मित्र वो नहीं होता है जो तुम्हारे रोने पर तुम्हारे हाथ में रुमाल देता है। अच्छा मित्र वो होता है जो हंस करके तुम्हारे ना रोने के लिए वजहें बनाता है। अच्छा मित्र तुम्हारी हंसी खोजता है, तुम्हारा अच्छा मित्र तुम्हारे आंसू नहीं पोंछता है। तुम्हारा नकली मित्र तुम्हारा आंसू पोंछेगा, क्योंकि उसे बार बार तुम्हें रुलाना, फिर अपना एक रुमाल निकालना है। कृष्ण के पास कोई रुमाल नहीं है, कृष्ण के पास वजह है तुम्हें हंसा देने की। तो कृष्ण हंसते हुए कहता है, और कहता क्या, हंसते हुए जो कहता है वो कितना जहरीला है। हंसते हुए कहता है नपुंसक मत बनो। संस्कृत में दरअसल क्लीव शब्द का इस्तेमाल करता है, जो मूलतः यूनक्स या हिजड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक क्षत्रिय से कहता है वो कि हिजड़े मत बनो। अब सुनने में लगता है ऐसा तो कोई भी दोस्त लड़ाई के समय ऐसा उकसा सकता है, पर अगली लाइन और महत्वपूर्ण है। कौन? हे परम तप, हे महान तपस्वी, प्रथापुत्र, पृथ्वी के पुत्र, हे महाबाहो, तुम नपुंसक मत बनो। ये बड़ी खास बात है। तुम्हारी विशिष्टता, पहली विशिष्टता तुम्हारे परम तप होने में है। तुम तपस्वी हो, इसलिए अर्जुन बहुत तपस्वी है। अगर वो तपस्वी नहीं होता तो गीता उसके सामने खुल नहीं सकती थी। बचपन में अर्जुन को देखो जाकर के, द्रोणाचार्य खड़े हैं, सारे के सारे शिष्यों के साथ खड़े हैं, बुलाते हैं एक एक करके सबको, बताओ सामने वो तुम्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर कहता है वृक्ष दिख रहा है, शाख दिख रही है, पंछी दिख रहा है। चलो, भीम क्या दिख रहा है, शाख दिख रही है, पंछी दिख। दुर्योधन क्या दिख रहा है, शाख दिख रहे, पंछी दिख रहा है, पंछी दिख रहा है। अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। बचपन में उसकी इतनी एकाग्रता है कि पंछी की आंख मतलब केवल आंख। घोर तपस्वी है। याद करो जब अज्ञातवास के दिनों में वो भटक रहा है, अज्ञातवास में वो भटक रहा है, और उसे उर्वशी नामक अप्सरा को
नृत्य संगीत सिखाने के लिए भेजा जाता है। वो पहले तो नृत्य संगीत सीख लेता है उसी अज्ञातवास के, बहुत प्रकांड, इतना सुंदर नर्तक और गायक हो जाता है और संगीतकार हो जाता है कि अप्सरा उर्वशी उससे सीखने के लिए आ जाती है। और जब वो उस पर मोहित हो जाती है तो कहता है ना, चूंकि मेरे और तुम्हारे बीच में सीखने सिखाने की परंपरा आ चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे स्पर्श भी नहीं कर सकता हूं। उसे श्राप दे देती है अप्सरा कि तुम नपुंसक हो जाओ, बृहन्नला। अर्जुन वो अभी स्वीकार कर लेता है, लेकिन जिस पद पर है उस पद से नीचे नहीं जाता है। ये उसके संयम, उसके ध्यान, उसकी एकाग्रचित्तता, उसकी सीख लेने की ताकत, परम तप। अर्जुन गुडाकेश है, उसने नींद को जीत लिया था। अर्जुन सोते नहीं थे, नींद उन पर नहीं आती थी, हर वक्त जागे रहते थे। नींद नहीं आने का माने जो हमेशा जागृत अवस्था में है। बुद्ध के विषय में भी कहते हैं, बुद्ध जब सोते थे तो अपनी करवट नहीं बदलते थे। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो सोते वक्त भी सावधान हो। आमतौर पे तो हम लोग एक रात में कम से कम 18 से 20 बार अपनी करवट बदलते हैं, उससे भी ज्यादा। बुद्ध नहीं बदलते थे, सावधान है। ऐसे अर्जुन बहुत सावधान है। इतना सावधान व्यक्ति, इतना एकाग्रचित्त व्यक्ति, इतना निष्प्रिय व्यक्ति, संयमी व्यक्ति क्या कह रहा है? अब कृष्ण को बोलना है। किसके लिए? इन शरीरों के लिए रो रहे हो? ये शरीर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये आज थे और कल नहीं रहेंगे? हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब नहीं थे। और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम नहीं होगे, मैं नहीं होऊंगा, ये सब नहीं होंगे। ये जीवन है, अपनी पुनरावृत्ति करता रहेगा, अपने को बार बार लाता रहेगा। अपने को भी कह रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्जुन को इनको कह रहा है पाप का फल भोगने तुम लोग आओगे। मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, ये सब भी रहेंगे। ये चलता रहेगा, एक खेल है। अब जब ये खेल है तो खेलो। जब ये खेल है तो इसे खेलो, बेहतरीन तरीके से खेलो। युद्ध करो, इसलिए नहीं युद्ध करो कि तुम्हें सिर्फ भूमि चाहिए, इसलिए भी कि तुम मर सकते हो, तुम वीर गति को प्राप्त हो सकते हो। कहता है अगर तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें धरती का साम्राज्य मिलेगा। युद्ध दोनों चीजों के लिए करो। योद्धा हमेशा जीत जाता है, याद रखना। योद्धा हमेशा जीतता है, वॉरियर कभी नहीं हारता है। जो लड़ाई लड़ने गया है, सचमुच लड़ने जो गया है, वो कभी नहीं हारता है। हारने वाला योद्धा था ही नहीं, क्योंकि हारना और जीतना दोनों तुम्हारे भीतर घटता है। और कोई योद्धा कभी भी हार को स्वीकार नहीं करता। उसकी फाइटिंग स्पिरिट यही होती है कि वो कभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करता। वो विजेता को स्वीकार कर लेता है कि इस क्षण यह व्यक्ति मुझसे जीत गया, लेकिन वह क्षण उसकी हार का क्षण नहीं था, वो दूसरे के विजयी हो जाने का था। हमें से प्राय दूसरे की विजय नहीं स्वीकार कर पाते हैं, अतः स्वतः अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। याद रखना, तुम जैसे ही सामने वाले की विजय को अस्वीकृत करते हो, तुम अपनी हार को स्वीकार कर लेते हो। योद्धा को किसी से जेलसी नहीं होती। असली लड़ाका जेलसी में नहीं लड़ता है, वो लड़ता है क्योंकि लड़ना उसकी प्रवृत्ति में है, युद्ध करना उसकी प्रवृत्ति में है। अर्जुन क्षत्रिय देह में है, प्रवृत्ति में लड़ना है। इसलिए कृष्ण कहता है ये पंडितों जैसी बातें मत करो, त्याग, क्षमा, ये सब। क्षत्रिय हो, धनुष उठाओ, लड़ो। तुम नहीं मारोगे, वो तुम्हें मारेंगे। युद्ध तो होना है। शांति की सारी कवायदें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। मगर कृष्ण को सिर्फ इतना ही नहीं कहना था।
कृष्ण को बहुत कुछ कहना था और अर्जुन को बहुत कुछ सुनना था। गीता को वेदों का अमृत कहते हैं, वेदामृत। वेद को गो भी कहते हैं। गो मतलब गाय, गो मतलब वेद, गो मतलब भूमि भी होता है। तो वेदों का जो रस है, जो अमृत है, वो निकल करके आता है उपनिषदों में। उपनिषद वेदों का अमृत है। अगर वेद गाय है तो उपनिषद उस गाय का दूध है। अब गाय से दूध को निकाल करके ले आना और उस दूध को लोगों में बांट देना, यही कृष्ण को करना था। इसलिए वो गोविंद है। जो दूध को दूहता है वो गोविंद होता है। वेदों ने जो सार निकाला वो उपनिषद में आके ठहर गया, और उपनिषद को जिसने निचोड़ दिया वो कृष्ण है। उसने से निचोड़ करके गीता। पर गाय बड़ी हठीली होती है, ऐसे दूध नहीं देती है। गाय दूध देती है, उसके लिए 5 तरह के नियम होते हैं उसके पास। पहले तो दूध पीने वाले प्यासे बैठे हों बच्चे, दूसरी गाय हो और उसमें दूध पूरा भरा हुआ हो। दूध हो, गाय हो, प्यासे लोग हो, दूध निकालने वाला हो, और उन सब के बाद भी एक चीज होनी चाहिए, एक बछड़ा होना चाहिए। क्योंकि बिना बछड़े को देखे गाय के थन में दूध नहीं उतरता है। वो किसी सड़े हुए दूध वाले का मुंह देख करके दूध नहीं देगी। हाँ, तुम अगर किसी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स को भी भेजोगे गाय का दूध निकालने के लिए, वो नहीं देगी। वो किसी बहुत बड़े अभिनेता का मुंह देख करके, वो सलमान खान और रणबीर कपूर को भी दूध नहीं देगी। उसे दूध देने के लिए अपना ही बछड़ा चाहिए, उसमें दूध नहीं उतराएगा। अर्जुन परम तप है। अर्जुन सन्यासी है, अपने आप में ही वो संयमी है, ध्यानस्थ है, ध्यानी है, योगी है, वेद का बच्चा है, और उसी में जिज्ञासा जागती है। तो अर्जुन बछड़ा हो जाता है और वेद गौ हो जाते हैं, भगवान गोविंद हो जाते हैं, बछड़े को दिखा करके निचोड़ लेते हैं। सारे प्रश्न अर्जुन के, सारी प्यास अर्जुन की, सारी आवाज अर्जुन की, लेकिन पी कौन रहा है? हम, तुम, ये, वो, फेसबुक वाले सभी पिएंगे।